जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि 16 तारीख को 16 नवंबर को भैरवाष्टमी आ गई है और इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से आप भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप भैरव जी का पूजन कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो 16 तारीख को 16 नवंबर को आपको करना चाहिए। देखिए, इस दिन आप जो साधारण लोग हैं वो भैरव जी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत आसान सा काम कर सकते हैं। पहला यह है कि 4 बाती वाला सरसों तेल का दिया, उसके अंदर आप चाहें तो काले तिल या काले उड़द के 2-4 दाने डालकर और अपने घर में ईशान कोण में आप रख सकते हैं, नहीं तो मुख्य द्वार पे दाहिनी तरफ रख सकते हैं। और अगर दिन में ना रख पाए तो शाम को रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप द्वार पे रखें। अगर द्वार पे रखने की व्यवस्था ना बन पाती है तो 4 बाती का सरसों तेल का दिया आप अपने पूजा के स्थान पर ही भैरव जी के नाम का रख सकते हैं। भैरव जी हर घर के मुख्य द्वार पर विराजित होते हैं। भैरव जी इस सृष्टि के हर क्षेत्र में क्षेत्रपाल कह लीजिए या द्वारपाल कह लीजिए, किसी रूप में भी कह लीजिए, पर भगवान शिव के अवतार भैरव जी हर सृष्टि के हर स्थान पर मौजूद होते ही हैं। तो हर घर में जैसे कि माता लक्ष्मी का स्थान होता है, कुलदेवी कुलदेवता का स्थान होता है, पितरों का स्थान होता है, भैरव जी का भी स्थान होता है। तो 16 तारीख को भैरव जी के नाम का दिया आपको जलाना है। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर के बंधन भैरव जी के नाम के लग जाएं, वो ये कर सकते हैं कि 16 तारीख को एक दिन की भैरव साधना कर सकते हैं। इसका जाप सुबह के समय पे ज्यादा फलदायी होता है। भैरव जी का जाप प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 11 बजे तक, यानी कि सुबह के 11 बजे तक आप कभी भी भैरव जी का जाप करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये जाप आप चाहें तो आधे घंटे कर सकते हैं, 1 घंटे कर सकते हैं, यानी कि 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं, 51 माला कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप भैरव जी का जाप कर सकते हैं, भैरव जी का हवन कर सकते हैं। और उनके जब आप जाप कर रहे होते हैं तो नाग फनी कील जो होती है, आपने कई बार हमने आपको दिखाई है, अभी यहां पे रखी हुई नहीं है, पर नाग फनी कील हमने आपको कई बार दिखाई है पूजा में। नाग फनी कील आप वहां पे भैरव जी के नाम पे रखिए, उस पर सिंदूर चढ़ाइए, भैरव जी के नाम का जाप कीजिए। नाग फनी कील को हाथ में पकड़ के भी थोड़ी देर आप जाप कर लीजिए और भैरव जी का ही नाम लेकर उस नाग फनी कील को पूरे घर में घुमाकर मुख्य द्वार पे आप ठोक दीजिए कि भैरव जी के बंधन लगे, भैरव जी मेरे घर की सुरक्षा करना, कोई नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार की शक्ति मेरे घर में प्रवेश ना कर पाए। मुख्य द्वार पर अगर आप उसे ठोक देते हैं, खास करके दाहिने तरफ, अंदर से जब बाहर की तरफ देखते हैं तो दाहिने तरफ, जैसे कि मान लो हम द्वार पे खड़े हैं और आप बाहर खड़े हैं तो दाहिने तरफ आप जब उसे, और बाहर से देखेंगे तो बाएं हाथ पे आएगा, अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे तो दाएं तरफ आएगा दरवाजे के। आप अगर नाग फनी कील को ठोक देते हैं, एक ही कील ठोकना होता है, अगर आप ठोक देते हैं तो कोई भी नकारात्मक चीज उस कील को पार करके अंदर नहीं आ सकती है। तो ये प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। भैरव जी का यंत्र अगर आपके पास हो तो आप भैरव जी का यंत्र अगर पहले से मुख्य द्वार पे बंधा हुआ है लाल कपड़े में तो कोई बात नहीं, उसको आप खोलकर और पूजा करके तो वापस बांध सकते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं। भैरव जी के नाम का दिया जला सकते हैं। भैरव जी के नाम के काले उड़द हाथ में लेकर पूरे घर में घुमाकर आप मुख्य द्वार पे फेंक सकते हैं, या घर के हर कोने कोने में भी एक एक दाना उड़द का भैरव जी का मंत्र बोलते हुए आप फेंक सकते हैं। इससे भैरव जी जो होते हैं प्रसन्न होंगे, क्योंकि एक तो भैरवाष्टमी उनका दिन है। उस दिन अगर आप उनको लेकर कुछ भी पूजा पाठ घर में करते हो, जैसे कि दिवाली पे माता लक्ष्मी के नाम की पूजा पाठ घर में करते हैं तो वो प्रसन्न होती है, तो भैरवाष्टमी में भैरव जी के नाम का आप घर में पूजन पाठ कर सकते हैं। तो जब भी आप ये कार्य करेंगे तो उससे भैरव जी जो है घर की नकारात्मक चीजों को लेकर चले जाते हैं। अगर आप भैरव जी का हवन घर में कर रहे हैं तो आप प्रार्थना करें भैरव जी से कि हे भगवान भैरव, हे अष्ट भैरवों, मेरे घर से जो भी नकारात्मक चीज हो, मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा, उसको भस्म करें, उसको लेकर जाएं और मेरे घर के बंधन लगाएं कि दोबारा कोई गलत चीज मेरे घर में ना आए। ये कार्य आपको करना है। ये होती है बात घर के अंदर की। अब शाम को क्या करें? चलो ठीक है, सुबह आप जाप कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो जाप, जिसको जैसी समय की व्यवस्था हो, सुबह जाप कर लो या शाम को जाप कर लो। हवन भी सुबह करो चाहे शाम को करो, आपकी इच्छा है। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? भैरव जी के नाम का एक काला धागा लें, भैरव जी को चढ़ाएं, उसके बाद उसमें 7 गठाने बांधकर और अपने दाहिने पैर में बांध लें। जिनको लगता है कि शरीर पर ज्यादा बार बार तकलीफें होती हैं, गलत चीजें आती हैं, तो काला धागा 7 गठान बांधकर अपने दाहिने पैर में बांध लीजिए भैरव जी के नाम का उस दिन। तो वो भी आपकी सुरक्षा करता है कई प्रकार की चीजों से, क्योंकि कई बार ये होता है कि शरीर शुद्ध हो कहीं अशुद्ध हो, ऐसी स्थिति में कोई नकारात्मक चीजों का असर होता है। अगर धागा बांधा हुआ रहता है आपके पैरों में तो वो आपकी सुरक्षा करता है। चाहे तो बच्चों के दाहिने पैर में भी आप बांध सकते हैं। शाम के समय आप हलवा बनाइए, हलवा बना के उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, घी का हलवा बनाना बढ़िया। आप उसके ऊपर 2 लौंग रखिए और उसके बाद या चाहे तो इलायची भी रख दे लौंग के साथ, पर 2 लौंग रखना बहुत अच्छा माना जाता है। और उस
हलवे को, भैरव जी को आप भोग लगाइए। अगर आप कंडे पे भोग देना चाहते हैं तो कंडे को जलाइए, उसके ऊपर गुड़ घी का भोग दें 2 आहुति, फिर भैरव जी को उस हलवे की भी 2 आहुति उस कंडे के ऊपर देके जल घुमा दे 3 बार। तो इस प्रकार से आप भैरव जी को भोग भी लगा सकते हैं 16 तारीख को, 16 नवंबर को। इसके बाद ये तो बात हुई घर के अंदर की कि भाई चलो भैरव जी के नाम की आरती करो, चाहे आरती घर में घुमाओ, चाहे कपूर भैरव जी के नाम की घुमाओ, चाहे उड़द डालो, चाहे हवन करो, चाहे जाप करो, चाहे 4 बाती का भैरव जी का दिया जलाओ, चाहे नागफनी कील ठोको, चाहे भैरव जी का यंत्र पूजन करके बांध दो, चाहे अपने पैर में काला धागा बांध दो। ये चीजें आप 16 नवंबर को घर के अंदर कर सकते हैं। पर घर के बाहर क्या कर सकते हैं? घर के बाहर आप जाएं तो अगर आप पूरी, मीठी पूरी या हलवा या फिर कोई भी खाने पीने की चीजें आप बाहर जाके कुत्ते को खिला सकते हैं। भैरव जी का नाम लेकर आप कहीं भी आपको कुत्ते मिलते हैं यहाँ घूमते हुए, तो आप कुत्तों को खाने पीने की चीज अगर आप उस दिन देंगे और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि आप पे कृपा बनाए रखें, तो भैरव जी की अच्छी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। साथ में आप मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में जाके आप जलेबी चढ़ा सकते हैं, दूसरी यानी मिठाइयां चढ़ा सकते हैं, भैरव जी को भोग चढ़ा के आ सकते हैं जहां पे भी भैरव जी का मंदिर हो। भैरव जी का मंदिर माता जी के मंदिर में अधिकतर उपस्थित होता है, जहां पे कहीं कई जगह पे भैरव जी का वास्तविक रूप होता है, तो कहीं पर भैरव जी का सिर्फ सर मुंड रूप में स्थापित रहता है, वहां पर भी आप चढ़ा सकते हैं। भैरव जी के मंदिर में आप प्रसाद घर से बनाकर भी ले जा सकते हैं या बाजार से बनाया आप चढ़ा सकते हैं। जलेबी चढ़ा दीजिए, इमरती चढ़ा दीजिए, ऐसी चीजें आप भैरव जी को चढ़ा सकते हैं। शराब सिर्फ वहीं चढ़ती है जिस मंदिर में, वहीं पे चढ़ाई जाती है। हर मंदिर में शराब नहीं चढ़ाई जाती है। जिस भैरव जी के मंदिर में वहां के पुजारी चढ़ाने का कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ चढ़ती है, इस मंदिर में सिर्फ वहीं चढ़ाई जाती है, हर मंदिर में नहीं चढ़ाई जाती। तो जो लोग ये चीज करते हो पहले से, वो कर सकते हैं। साथ में 16 नवंबर को भैरव जी के नाम के जगह जगह भंडारे होते हैं। भंडारों में आप सहयोग कर सकते हैं या फिर आप स्वयं भंडारे में शामिल हो सकते हैं। आप स्वयं चाहे तो प्रसाद बांट भी सकते हैं। भैरव जी के मंदिर के बाहर आप चाहे तो प्रसाद बांट भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो व्यक्ति करता है, उनके घर के जो भैरव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भैरव हर घर के संबंध रखते हैं। ऐसा कोई भी सनातन धर्म का परिवार नहीं है जिनके ऊपर भैरव जी की कृपा नहीं हो। सबके भैरव होते हैं, सबके ऊपर कोई भैरव कहते हैं, कोई भैरू कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। तो भैरव जी के नाम का आप प्रसाद भी बांट सकते हो, मंदिर में चढ़ा भी सकते हो। उस दिन मंदिर जाना बहुत लाभ देता है। और भैरव जी के मंदिर में तो भले ही आप हर सप्ताह ना जा पाए, महीने में एक बार अगर कहीं भी देखा हो आपने, तो जाना चाहिए, वहां पे माथा टेकना चाहिए। तो जब कभी बड़ी मुसीबत आ जाती है तो भैरव जी बीच में आ जाते हैं, भैरव जी सुरक्षा करते हैं। तो 16 नवंबर को आप चाहे तो भैरव जी की साधना कर सकते हैं। भैरव जी का उस दिन आप भोग प्रसाद घर में चढ़ा सकते हैं, बाहर जाके भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप जीव जंतुओं को भी भैरव जी के नाम से कोई अगर खाने पीने की वस्तुएं भी आप अगर देते हैं खाने के लिए, तो उससे भी आपके ऊपर कृपा प्राप्त होती है आपको। ये चीजें होती हैं। पहले के समय में, कुछ समय पहले की बात करें तो भैरव जी के मंदिरों में भी बहुत कम लोग ध्यान देते थे। बहुत कम लोग जो जिनके परिवार में पूजे जाते हो, बहुत ज्यादा मानते हो, बस वही लोग जाते थे। लेकिन आज के समय में लोग इतनी बड़ी संख्या में जागरूक हो चुके हैं कि भैरवाष्टमी में भी जगह जगह भंडारे होना शुरू हो चुके हैं। जगह जगह भैरवाष्टमी पे भी लोग इकट्ठित होकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, भैरव जी के नाम के भंडारे कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। बहुत सारी चीजें अलग अलग स्थानों पे आज के समय में हो रही है, क्योंकि लोग जाग रहे हैं। लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जब जानकारी मिलती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है भैरव जी को भी पूजना, उनको भी घर में स्थान देना जरूरी है, तो इसलिए आज के समय में लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। अन्यथा देवी देवताओं से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को तो लुप्त कर दिया गया, समझ लो। जैसे कि भैरव जी के नाम के साथ सिर्फ शमशान जोड़ के रख दिया। जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है वो कह देते हैं कि भाई भैरव जी तो सिर्फ शमशान के हैं, अन्य स्थानों के नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। शमशान भैरव शमशान के हैं, बाकी के जितने भी भैरव कुल मिला के अगर आप गिनती करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की गिनती बताई जाती है। कि भाई कहीं कहेंगे कि 62 भैरव होते हैं, कहीं कहा जाता है कि 64 भैरव होते हैं, कहीं कहा जाता है कि उससे भी अधिक संख्या है, कहीं कहा जाता है कि भाई 8 भैरव होते हैं। तो प्रमुख जो भैरव होते हैं वो अष्ट भैरव होते हैं, 8 भैरव होते हैं, जिनमें से शमशान भैरव अलग हैं और बाकी के भैरव अलग हैं, जिनका पूजन आप कर सकते हो घर में भी। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर भैरव जी की कृपा हो। जब आप ये कार्य करते हैं 16 नवंबर को, जब आप ये कार्य करेंगे, चाहे आप मंदिर में जाके करो, चाहे घर में आप भैरव जी के नाम का कोई भी कार्य करो, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक चीज उपस्थित होगी तो भैरव जी उसका बंधन कर देते हैं, उस चीज को बांध देते हैं, उस चीज को वहां से हटा देते हैं, जिससे आपको बिना आभास कराए, आपको भले ही आभास ना हो, पर भैरव जी आपके घर से नकारात्मक चीज को बाहर कर देते हैं, अपने आप स्वतः कर देते हैं, और भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जो लोग भी अध्यात्म के मार्ग में अब आ रहे हैं,
या जो आ चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि उनकी साधना सफल हो, आगे सब कुछ सही हो, वो भैरव जी को अवश्य माने, क्योंकि साधना के प्रथम देवता भैरव जी हैं शिव स्वरूप में। क्योंकि शिव जी का पहला अवतार यहाँ कौन रहता है? जैसे हनुमान जी आप जानते हैं कि अमर है, वैसे भैरव जी भी शिव जी का पहला जो ऐसा अवतार है जो साधना से संबंधित स्थानों पे सबसे पहले भैरव ही पूजे जाते हैं। तो भैरव जी को आप लोगों को मानना जरूरी है। आप मानेंगे तो आपको जीवन में बहुत सारी कष्ट तो ऐसे हैं जो आपको कभी आएंगे ही नहीं। तंत्र बाधाओं से संबंधित बहुत सारे कष्ट कभी आएंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई तंत्र क्रिया भी जैसी कोई चीज होती है। भैरव जी इतनी सहायता करते हैं लोगों की। तो 16 नवंबर को भैरवाष्टमी आ रही है, आप सभी लोग भैरव जी का पूजन कीजिए। भैरव जी की जो हम साधना, शिव भैरव साधना जो आप लोगों को देते हैं, वही विधि से आप शिव जी की भली आप एक माला कर लेना, बाकी ज्यादा से ज्यादा भैरव जी की माला कीजिए। उस दिन भैरव जी के भजन चला सकते हैं आप अपने घर में, भैरव जी की मंदिर में जाके आप शामिल होइए, प्रसाद चढ़ा के आइए, ये सारे कार्य कीजिए। आप चाहें तो भैरवाष्टमी के दिन अपने घर में आप नींबू की, अगर ज्यादा नहीं तो एक नींबू लें, उस नींबू में चारों तरफ एक एक लौंग उसमें घुसा दें, अंदर लगा दें, उसके बाद उस पर सिंदूर चढ़ाएं और पूरे घर में उसको घुमाएं भैरव जी का नाम लेकर। भैरवाष्टमी के दिन पूरे घर में घुमाएं और रात्रि में, यानी कि दिन में अगर आपने उस नींबू को घर में रखा है, पूरे घर में घुमाओ, रात्रि में 6-7 बजे के बाद कभी भी अंधेरे में कहीं भी दूर फेंक के आ जाए तो वो नींबू आपके घर से नकारात्मक चीजों को बाहर कर देता है पूरी तरीके से। भैरव जी की पूजा करने से, उनको स्थान देने से भी वो घर की सारी चीजों को दूर कर देते हैं। पर ये छोटे छोटे प्रयोग भी होते हैं जो कार्य करते हैं। तो ज्यादा बड़ा कोई कुछ ना कर पाए तो वो छोटे छोटे ये प्रयोग भी कर सकता है। तो ये थी जानकारी भैरवाष्टमी के ऊपर कि ज्यादा कुछ बहुत कुछ नहीं करना है। ये सारे हमने आपको बता दिए तरीके, छोटे छोटे तरीके बता दिए जो आप अपने घर में कर सकते हैं 16 नवंबर को। और जो घर में नहीं कर सकते हो मंदिर में जाके ये कार्य कीजिए, तो आपको भैरव जी की कृपा की प्राप्ति जरूर होगी। भैरव जी बहुत साथ देते हैं। भैरव जी ये समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी चीजों से भी आपको बचा लेते हैं जो कभी आपने सोची नहीं होगी। तो भैरव जी ने जिस प्रकार से हमारा भी साथ दिया है, आपका भी सभी का साथ देंगे। उनको स्थान दें, उनको पूजा करें। मंदिर में घर में नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मंदिर में जाके आप उनको पूजा करें, भोग चढ़ा के आए, इतना भी काफी है। और हाँ, ये भी सुन लें कि भैरव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो बचा वो प्रसाद आप घर लाकर बांट सकते हैं। जैसे कि आपने आधा किलो जलेबी खरीदी, अब आप मंदिर में गए, आपने वहां पे उसमें से 2 जलेबी चढ़ा दी, बाकी आप बाहर निकले, बाहर निकल के आपने कुछ जलेबियां कुत्तों को भी यहाँ वहां डाल दी आपने कि भाई कहीं कुत्ता दिखा, भैरव जी का स्वरूप है, आपने वहां पे भी 4-6 जलेबी डाल दी। उसके बाद जो प्रसाद बचता है जलेबी का आपका, वो घर आके आप घर के लोगों को बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो चीज आप कर सकते। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई बचा हुआ प्रसाद क्या करें, तो आप जीव जंतुओं को भी दे सकते हैं और घर में लाके भी बांट सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, सात्विक प्रसाद है, आप बांट सकते हैं। तो ये थी जानकारी भैरवाष्टमी के ऊपर। 16 नवंबर को आ रही है, उनको स्थान दें, पूजन दें, प्रार्थना करें कि आपके कष्ट दूर हो, नकारात्मक चीजें घर से बाहर हो, घर के बंधन हो, जिससे कि आपकी साधना सफल हो, देवी देवता आपके घर में प्रवेश कर पाए और आपके घर के देवी देवता, कुल देवी सब स्वतंत्र रहें, किसी का कोई बंधन ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।